अगर दोस्तों YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे बैंक प्रमोशन के संदर्भ से। हम लोग बात करें पीएसबी पंजाब एंड सिंध बैंक प्रमोशन एग्जाम क्लर्क्स ऑफिसर का प्रीवियस क्वेश्चन से। क्वेश्चन में स्टार्ट करने से पहले छोटा सा अनाउंसमेंट है। पीएसबी प्रमोशन एग्जाम क्लर्क्स ऑफिसर के लिए कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर पीएसबी प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहां पे वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएगा जो कवर करेगा एंटायर टॉपिक्स और सिलेबस को। सर्कुलर्स के वीडियोज हो जाएंगे, नोट्स हो जाएंगे पीडीएफ में, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन के वीडियोज हो जाएगा। 3000 से क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ में, 20 मॉक टेस्ट हो जाएंगे। प्राइस हो जाएंगे 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए। 3000 रुपये दाम होगा लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। मर्जी आपकी जो चाहे वो कोर्स कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। पहला सवाल, व्हाट इज द पीरियड अप टू विच ओरिजिनल चेक्स आर टू बी प्रिजर्व। ओरिजिनल चेक्स को कितने समय तक प्रिजर्व करना जरूरी है? ए ऑप्शन है 3 years, बी ऑप्शन 5 years, सी ऑप्शन 10 years, डी ऑप्शन 20 years। सही ऑप्शन हो जाएगा सी 10 years। क्वेश्चन नंबर 2, इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 विच सेक्शन डिफाइंस प्रोमिसरी नोट। कौन सा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में कौन सा सेक्शन प्रोमिसरी नोट की परिभाषा बताता है? ए ऑप्शन है सेक्शन 1, बी ऑप्शन है सेक्शन 2, सी ऑप्शन है सेक्शन 3, डी ऑप्शन सेक्शन 4। सही ऑप्शन हो जाएगा डी सेक्शन 4। क्वेश्चन नंबर 3, our branch of bank issued a duplicate DD in lieu of his original DD lost, but before payment of duplicate DD, original DD is presented for payment, bank should do। हमारा कोई बैंक का ब्रांच है जिसने इशू किया डुप्लीकेट डिमांड ड्राफ्ट, जहां पे ओरिजिनल डिमांड ड्राफ्ट लॉस्ट हो गया, गुम हो गया। अब पेमेंट करने का जब समय आया तो डुप्लीकेट डीडी की जगह ओरिजिनल डिमांड ड्राफ्ट पे कर दिया, मतलब प्रेजेंट कर दिया। बैंक क्या करेगा? सवाल ये है। ए ऑप्शन है रिटर्न द ओरिजिनल एंड पे द डुप्लीकेट, पे डुप्लीकेट, रिटर्न कर देगा ओरिजिनल डिमांड ड्राफ्ट को, पे करेगा डुप्लीकेट डिमांड ड्राफ्ट को। बी ऑप्शन है पे द ओरिजिनल एंड रिटर्न द डुप्लीकेट, पे कर देगा ओरिजिनल को, रिटर्न कर देगा डुप्लीकेट। सी ऑप्शन बोथ डीडी शुड बी पेड, दोनों डीडी को पे कर दिया जाएगा। डी ऑप्शन बोथ शुड बी रिटर्न, दोनों को ही रिटर्न कर दिया जाएगा। सवाल क्या था कि हमारा ब्रांच है, हमारा बैंक का ब्रांच ने इशू किया था डुप्लीकेट डिमांड ड्राफ्ट उस संबंध में जहां ओरिजिनल डिमांड ड्राफ्ट लॉस्ट हो गया। जब पेमेंट का समय आया डुप्लीकेट डिमांड ड्राफ्ट की जगह ओरिजिनल डिमांड ड्राफ्ट को प्रेजेंट कर दिया गया पेमेंट के लिए। बैंक क्या करेगा? सीधा आंसर है कि यहाँ पे आपको करना क्या है कि आप रिटर्न कर देंगे ओरिजिनल डिमांड ड्राफ्ट को और पे कर देंगे डुप्लीकेट डिमांड ड्राफ्ट को। बी ऑप्शन, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, विच टाइप ऑफ चार्ज अलाउज द कंपनी टू कंटिन्यू डीलिंग विथ द चार्ज्ड एसेट्स इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। किस तरह का चार्ज अलाउ किया जाता है कंपनी के द्वारा ताकि कंटिन्यू कर सके डील करना चार्ज एसेट्स के संबंध में बिजनेस की ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में? ए ऑप्शन है फिक्स्ड चार्ज, बी ऑप्शन है फ्लोटिंग चार्ज, सी ऑप्शन मॉर्गेज चार्ज, डी ऑप्शन लीगल चार्ज। सही ऑप्शन हो जाएगा बी, ये फ्लोटिंग चार्ज होता है। क्वेश्चन नंबर 5, जनरल लीन ऑफ बैंकर्स, फैक्टर्स, वारफिंगर्स, अटॉर्नीज एंड पॉलिसी ब्रोकर इज डिफाइंड इन। जो जनरल लीन होती है बैंकर्स के ऊपर, फैक्टर्स के ऊपर, वारफिंगर्स के ऊपर, अटॉर्नीज के ऊपर, पॉलिसी ब्रोकर के ऊपर, इसकी परिभाषा किसमें बताई गई है? ए ऑप्शन है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बी ऑप्शन है ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, सी ऑप्शन है सेल ऑफ गुड्स एक्ट, डी ऑप्शन है कंपनीज एक्ट। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताया गया है, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, फिक्स्ड डिपॉजिट्स इज अदरवाइज कॉल्ड एज। फिक्स्ड डिपॉजिट को हम क्या बोलते हैं? ए ऑप्शन है एक्रूड डिपॉजिट्स, बी ऑप्शन टाइम डिपॉजिट्स, सी ऑप्शन रिकरिंग डिपॉजिट्स, डी ऑप्शन डिमांड डिपॉजिट्स। फिक्स्ड डिपॉजिट्स को हम बोलते हैं यहाँ पे टाइम डिपॉजिट्स, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, द रूल इज फॉलोड इन एप्रोप्रिएशन ऑफ अकाउंट्स इफ नाइदर डेब्टर नॉर क्रेडिटर डज नॉट मेक एनी स्पेसिफिक एप्रोप्रिएशन। कौन सा रूल फॉलो किया जाता है जहां एप्रोप्रिएशन ऑफ अकाउंट किया जाता है जहां पे ना तो डेबिटर ना ही क्रेडिटर, दोनों में से कोई भी आपका स्पेसिफिक एप्रोप्रिएशन नहीं करते हैं? तो ए ऑप्शन पैकेट्स, बी ऑप्शन किनलेस, सी ऑप्शन सेल्डॉन, डी ऑप्शन क्लेटॉन। तो कौन सा रूल फॉलो किया जाता है एप्रोप्रिएशन ऑफ अकाउंट में जहां पे ना तो डेबिटर ना ही क्रेडिटर किसी तरह का कोई स्पेसिफिक एप्रोप्रिएशन करते हो? सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हम क्लेटॉन रूल फॉलो करते हैं, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, कंप्लेंट्स कैन बी मेड टू बैंकिंग ओम्बड्समैन ओनली इन केस ऑफ द फॉलोइंग। कंप्लेंट्स अब कहाँ पे कर सकता है बैंकिंग ओम्बड्समैन? सवाल ये था। ये ऑप्शन है वेयर द बैंक डिड नॉट सेंड एनी रिप्लाई फॉर ए पीरियड ऑफ एटलीस्ट 2 months। कम से कम 2 महीने तक आपको वेट करना होगा और बैंक रिप्लाई नहीं भेजता है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं बैंकिंग ओम्बड्समैन के लिए, जो कि गलत है। 1 महीना आपको वेट करना है। बी ऑप्शन है वेयर द पर्सन सप्लाई द गुड्स टू द बैंक बट बैंक डिलेज इन इट्स पेमेंट। जहां पे पर्सन सप्लाई करता है गुड्स को बैंक के लिए, अब बैंक अपने साइड से डिले कर रहा है उस पर्सन को जो सप्लाई किया है गुड्स, स्टेशनरी हो गया, बैंक पेमेंट नहीं कर रहा है ऑन टाइम, ठीक है, इसके लिए आप कंप्लेन कर सकते हैं बैंक ऑफ बर्ड्स में, ठीक है, ये पूछ रहा है। सी ऑप्शन हो जाता है कंप्लेंट रिलेट्स टू
लोन above rupees 10 lakhs and bank is demanding collateral security. कंप्लेंट यानी शिकायत करता इस बात के लिए बोल रहा है कि लोन 10 लाख रुपए ज्यादा, बैंक यहाँ पे कोलेटरल सिक्योरिटी मांग रहा है। डी ऑप्शन में जाएगा वेयर बैंक इज नॉट कंप्लाइंग विद द फेयर प्रैक्टिस कोड फॉर लैंडर्स एंड लायबिलिटी, जहाँ बैंक कंप्लाई नहीं कर रहा फेयर प्रैक्टिस कोड फॉर लैंडर्स लायबिलिटी का, वहां पे आया समझ में आपको। कहाँ पे शिकायत कर सकता है, कंप्लेंट कर सकता है बैंक ऑम्बुड्समैन। देखिए पहला ऑप्शन तो ऐसे ही गलत है, क्योंकि ये ऑप्शन की यहाँ पे बोल रहे 2 महीना वेट करना होगा बैंक को, रिप्लाई बैंक के साथ रिप्लाई नहीं आएगा तभी आप बैंक ऑम्बुड्समैन जा सकते हैं, जो कि अभी 1 महीना है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा बोलता है जहां पे कोई पर्सन ने सप्लाई किया कोई गुड्स बैंक को और उसका पेमेंट बैंक नहीं कर रहा है, डिले कर रहा है, इस चीज के लिए आप बैंकिंग ऑम्बुड्समैन को नहीं कर सकते हैं। कंप्लेंट कोई इस बात का है कि लोन 10 लाख रुपए से ऊपर का है और वो कोलेटरल सिक्योरिटी मांग रहे, इस बात के लिए कंप्लेंट नहीं कर सकते हैं आप। बैंक की मर्जी है, बिल्कुल मांग सकता है कोलेटरल सिक्योरिटी। डी ऑप्शन जब बैंक अगर मान लेते हैं कंप्लाई ही नहीं कर रहा, फॉलो नहीं कर रहा फेयर प्रैक्टिस कोड्स फॉर लेंडर्स लायबिलिटी का, वहां पे आपको बिल्कुल आप ऑम्बुड्समैन में बैंकिंग ऑम्बुड्समैन कंप्लेन कर सकते हैं, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, aggrieved party on the award of ombudsman can make application for review to appellate authority within 30 days of date of receipt of award। जो नाराज पार्टी है, जो फैसला है ऑम्बुड्समैन का उसके खिलाफ, वो अप्लाई कर सकता है, एप्लीकेशन दे सकता है रिव्यू करने के लिए appellate authority को, ठीक है, 30 दिन के अंदर अंदर, जिस दिन से रिसिप्ट हुआ अवार्ड। किसको करना होगा? ऑप्शन डिप्टी गवर्नर आरबीआई, बी ऑप्शन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंचार्ज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ आरबीआई इंप्लीमेंटिंग द स्कीम आरबीआई को, सी ऑप्शन चेयरमैन आईबीए को, डी ऑप्शन जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को। तो हम कहाँ अप्लाई करेगा? यहाँ आपको जाना है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंचार्ज जो होते हैं डिपार्टमेंट ऑफ आरबीआई इंप्लीमेंटिंग द स्कीम आरबीआई, उनके बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, एज पर एक्सटेंट गाइडलाइंस विच अमंग द फॉलोइंग कैन साइन नोटिस फॉर पोजीशन अंडर सरफासी एक्ट 2002 ऑन बिहाफ ऑफ द बैंक। किसके पास ये पावर है कि साइन कर सकता है पोजीशन का नोटिस सरफासी एक्ट 2002 के तहत बैंक के बिहाफ पे? ए ऑप्शन है एनी ऑफिशियल ऑफ द बैंक, कोई भी बैंक ऑफिशियल कर सकता है। बी ऑप्शन एनी ऑफिसर ऑफ द बैंक, कोई बैंक ऑफिसर कर सकता है। सी ऑप्शन एनी मैनेजर ऑफ द बैंक, कोई बैंक का मैनेजर कर सकता है। डी ऑप्शन एन ऑफिसर इन स्केल 4 और अबव अप्रूव्ड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, कोई भी ऑफिसर जो स्केल 4 या सुपर का होगा जो अप्रूव किया गया होगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें भी, कोई भी ऑफिसर जो बैंक का होगा वो कर सकता है, बी ऑप्शन। यह हमारे पास पंजाब एंड सिंध बैंक प्रमोशन एग्जाम क्लर्क्स ऑफिसर कोर्स कंटेंट होता है, जो कि प्योरली फॉर पीएनएसबी बैंक के लिए प्रमोशन एग्जाम के लिए तैयारी कराया जाता है, जहाँ पे रेचो कोर्सेज होगा जो कवर करेगा एंटायर टॉपिक और सिलेबस और सर्कुलर्स के वीडियोस हो जाएंगे, नोट्स हो जाएगा पीडीएफ में, क्वेश्चन सर डिस्कशन के वीडियोस हो जाएगा, 3000 से क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ में, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा, प्राइस हो जाएगा 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये दाम होगा लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। मर्जी आपकी जो चाहे वो कोर्स कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। जहाँ जानकारी व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, नंबर हो जाएगा 4 times 9685 या फिर वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, वेबसाइट हो जाएगा वहाँ जाकर ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jbservicestudymaterial.com, ईमेल एड्रेस 67123@gmail.com। साइन इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू वेरी मच।